Welcome student. Today we will start chapter 6. Be my multiple. I will be your factor. क्लास 5th सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो आज हम मैथमेटिक्स में यह चैप्टर पढ़ेंगे। बी माई मल्टीपल, इसमें मल्टीपल के बारे में और फैक्टर्स के बारे में हमें बताया गया है। मल्टीपल मल्टीप्लाई तो आप जानते हो, और फैक्टर को डिवाइड करते ना। डिवाइड सिंपल बताया आपको, अब फैक्टर बताएंगे। ठीक है। द माउस एंड द कैट, द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच Kunjans. The mouse Kunjans is now on the 14th step and it can jump 2 steps at a time. The cat is on the 3rd step. She can jump 3 steps at a time. If the mouse reach 28, it can hide in the hole. Find out whether the mouse can get away safely. आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें कैट है और एक माउस है। कैट यहाँ से जंप करती है 2 स्टेप, तो वह 14 पे, माउस 14 पे है और कैट है थर्ड नंबर पे। तो 2 स्टेप करके जंप करती है, तो वह माउस को कैच नहीं कर पाती है, और 28 स्टेप पे वह जंप करता है तो वह डायरेक्ट उसके होल में जाता है। तो अब यही बताना है हमें कि कितना क्या, इसी चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। ठीक है। अब फाइंड आउट इफ द कैट स्टार्ट फ्रॉम द 5th स्टेप एंड जम्प्स 5 स्टेप एट अ टाइम एंड द माउस स्टार्ट फ्रॉम द 8th स्टेप एंड जम्प्स 4 स्टेप्स एट अ टाइम, कैन द माउस गेट अवे। अगर कैट 5 स्टेप से जंप करेगी और माउस करेगा 8 से, तो क्या वो कैच कर पाएंगे? वो तो कैसे करेगा कैच, क्योंकि वह माउस तो कैट से ज़्यादा तेज भागेगा और स्टेप्स बाय स्टेप वह उसके होल में चला जाएगा। तो हमें यही फाइंड करना है कि कितनी स्टेप्स उन्होंने गैप करी है। ठीक है, कितने स्टेप्स जंप करा है। ओके, नेक्स्ट। अब आपको ये दिख रहा है ना, इसमें हु इज़ मोंटू वेटिंग फॉर। मोंटू कैट इज़ वेटिंग फॉर समबडी। डू यू नो फॉर whom ही इज़ वेटिंग? देयर इज़ अ ट्रिक टू फाइंड आउट। अब मोंटू वेट कर रही है और मोंटू को फाइंड करना है कि वह अपनी ट्रिक लगा रही है और इस ट्रिक से फाइंड कर रही है। ठीक है, कि समबडी कहाँ है। तो 1 से लेके 60 तक हमें नंबर दिए हैं। ओके, ठीक है, और अल्फ़ाबेट भी लिखे हुए हैं। जैसे 4th नंबर पे D है, 8 नंबर पे X दिया, 12 नंबर पे M, 17 पे P, 24 पे O, और 31 पे R, 34 पे N, 36 पे U, इसी अलग अलग। तो अब इससे उसको एक वर्ड फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड है। इन्होंने जो ये लेटर दिए हैं, इन लेटर की एक स्पेलिंग ये कौन से नंबर पे, जैसे अल्फ़ाबेटिकली 1 नंबर पे A होता है, 2 नंबर पे B, 3 नंबर पे C, 4 नंबर पे D। तो ऐसे ही इन्होंने हमें ये अल्फ़ाबेट। तो मार्क विथ अ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइड बाय 2। हमें उन नंबर को मार्क करना है रेड से जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 से 4 डिवाइड होता है, 8 होता है, 12 होता है और 24 होता है। ओके, जो रेड से हो रहे हैं वो मैंने बताया आपको। 24 होता है, 26 भी हो जाएगा 2 से डिवाइड, 36 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। हम इनको रेड से कलर कर देंगे। अब मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइड बाय 3 एंड अ ब्लू डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइड बाय 4। इन्होंने जो येलो कलर से हैं बॉक्सेस, उन पे येलो डॉट लगाए, वह 3 से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए आप 5, 13, 39, 31, ये 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है, और जो ब्लू वाले हैं वो 4 से डिवाइड होंगे। Which are the boxes which have dots of all 3 colors? तो हमें
3 कलर्स में उन बॉक्सेस को ड्रॉ करना है। जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं उन्हें हम करेंगे रेड से, और जो 3 से हो रहे हैं उन्हें हम करेंगे येलो से, और जो 4 से हो रहे हैं हम उन्हें करेंगे ब्लू से। ये सारे नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं जो जो डिवाइड हो रहे हैं। जिसको भी डिवाइड आता है वह यह करके प्रैक्टिकल करके देखना। जितने भी ये नंबर दिए हुए हैं उनको ऐसे ही बॉक्स में लिखना, और जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं उन नंबर्स को रेड कलर से बॉक्स बना के और उस कलर में उस बॉक्स में रेड कलर करना और उसको राइट करना। ऐसे ही 3 से जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनको येलो कलर करना, उस बॉक्स में लिखना, और 4th नंबर वाले को ब्लू कलर करना है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है आप करके देखना। 4 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है उस नंबर को बॉक्स के अंदर लिखना और ब्लू कलर करना। ठीक है, इस चैप्टर में हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में बता रहे हैं। तो आपको मल्टीप्लाई भी सीखना है, डिवाइड भी सीखना है। फर्स्ट पेज पे मल्टीप्लाई करना सिखाया, सेकंड पेज पे डिवाइड करना। उन्होंने जंप के बारे में बताया था, तो कितने कितने जंप हमने मल्टीप्लाई करना सीखा। और इसमें ये जो बॉक्सेस दिए हैं इसमें डिवाइड करने के बारे में वह बता रहे हैं। जो चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, चैप्टर नंबर 6 बी माई मल्टीप्लाई आई विल बी योर फैक्टर, उसी की ये वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट आर मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? तो आंसर है मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? किसी नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह किससे हो रहा है उसे मल्टीपल कहते हैं। एग्जाम्पल, मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 22 4 6 8 मीन्स 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 और अदर्स भी होते हैं। ठीक है, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, और 2 का हम 2 से करेंगे तो 4, मतलब ये सारे इसके मल्टीपल्स हैं। ऐसे ही 3 के मल्टीपल्स है 3 6 9 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 10 मल्टीपल ऑफ 5। हम 5 के 10 मल्टीपल लिखेंगे तो आंसर में हम 5 की पूरी टेबल लिख देंगे, क्योंकि 5 के मल्टीपल अगर हम 5 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, फिर 2 से तो 10 15 20 25 30 35 40 और 45 एंड 50। ये हो गए 5 के 10 मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स मीन्स जो जिस नंबर से हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो हमारा मल्टीप्लाई होने पर मल्टीपल आ रहा है वे सारे उसके मल्टीपल है। ये 5 के मल्टीपल है। हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 2 से करेंगे तो 10, 3 से करेंगे 15। ये सारे हमारे 5 के मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 7। अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है? हमें कॉमन मल्टीपल लिखना है 2 और 7 का, तो जो 2 की टेबल में भी आए और जो 7 की टेबल में भी आए। ठीक है, 2 की टेबल में भी आए और 7 की टेबल में भी आए, वो हमारे होंगे कॉमन मल्टीपल। तो हम लिखेंगे आंसर में, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 7 आर। 2 की टेबल में 14 भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में 28 आता है। आगे करेंगे ना, इसको डिवाइड करके देखना, आपको पता चल जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 14 टाइम्स। ओके, 7 के कॉमन मल्टीपल है 28, 7 4 जा 2 के टेबल में 42, 7 का मल्टीपल 42, 2 का मल्टीपल 56, 2 का मल्टीपल 70, 7 का मल्टीपल 70। ये इन दोनों के कॉमन मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। 1 से हम किसी भी नंबर का मल्टीपल कर सकते हैं। 1 क्या है? सभी नंबर का मल्टीपल है। 1 मल्टीप्लाई 2, 2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 2, 3 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 3 और 4 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 4। ये सारे ही नंबर का मल्टीपल है। सेकेंड है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स सेल्फ। एवरी नंबर, जितने भी सारे नंबर है वो उनकी सेल्फ से ही मल्टीपल है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1। अगर हम 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएगा। मीन्स इनका अगर हम
1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद के ही मल्टीपल है, ठीक है। थर्ड, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर। एग्जाम्पल, मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, मीन्स जो सारे मल्टीपल होते हैं, जैसे अगर हम 2 का मल्टीपल लेते हैं तो वह ग्रेटर देन भी होता है और इक्वल भी होता है, ठीक है। जैसे 2 का मल्टीपल 2 भी है तो ये 2 के इक्वल है, 2 2 और इससे ग्रेटर देन है, ठीक है। और 6 भी ग्रेटर देन है, 8 भी ग्रेटर देन है, मतलब इक्वल भी होते हैं और ग्रेटर देन भी होते हैं। जो सारे मल्टीपल होते हैं वह अपने आप के इक्वल भी होते हैं और उससे ग्रेटर भी होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। जो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं वह खुद के ही मल्टीपल होते हैं। फिफ्थ, द मल्टीपल्स ऑफ इन इवन नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर। जो मल्टीपल होते हैं वह जो इवन नंबर होते हैं उनके मल्टीपल हमेशा इवन ही होंगे और जो ओड होंगे उनके ओड ही होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, 6 इक्वल्स टू 6, 12, 24, तो 6 क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो इसके मल्टीपल भी इवन नंबर ही आएंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी 6, द मल्टीपल ऑफ ओड नंबर आर अल्टरनेटिवली ओड एंड इवन नंबर्स। अब ओड नंबर में ओड नंबर जो होता है उसके मल्टीपल ओड भी होते हैं और अल्टरनेटिवली इवन भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल करने पर, जैसे 3 का हम मल्टीपल देखेंगे तो 3 का 3, तो ये तो हुआ ओड, पर 6 क्या है, इवन नंबर है, तो इसमें ओड नंबर के इवन मल्टीपल भी होते हैं, ओड मल्टीपल भी होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी कॉमन मल्टीपल की। अब हम प्रैक्टिस टाइम लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ। अब हमें 6 मल्टीपल लिखने हैं इन नंबर्स के। तो फर्स्ट में 8 दिया है तो 8 के 6 मल्टीपल होंगे। फर्स्ट तो 8 ही होगा, सेकेंड 16, 24, 32, 40 एंड 48, ये सारे 8 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अब 12 के दिए हैं तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, ये सारे 12 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे ही 3 में दिया है 20, तो 20 के हैं 20, 40, 60, 80, 100 और 120, ये सारे क्या हुए, 6 मल्टीपल है 20 के। तो इन तीनों नंबर के 6 6 हमने मल्टीपल लिख दिए, फर्स्ट मल्टीपल जो है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 5th मल्टीपल ऑफ 14। अब हमको 14 का 5th मल्टीपल निकालना है, फाइंड करना है। तो हम आंसर में लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 70 इज़ द 5th मल्टीपल ऑफ 14। अब हमें मल्टीपल अगर फाइंड करना है तो अगर हमें दिया है 5th, तो 5th मीन्स 5 का हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वह उसका मल्टीपल होगा 5th नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इज़ 144 अ मल्टीपल ऑफ 9। अब हमें निकालना है इज़ 144 अ मल्टीपल ऑफ 9। क्या 144 9 का मल्टीपल है, तो हम आंसर में लिखेंगे यस, 144 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। 144 9 का मल्टीपल है। क्यों है, आप मल्टीप्लाई करके देखना 1 से, 2 से, 3 से, तो कौन से नंबर का यह मल्टीप्लाई है आपको फाइंड करना है, ठीक है। अभी तक हमने मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा, अब हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है। अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड अनदर नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। फैक्टर वह है जो किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो बिना रिमाइंडर के सॉल्व होता है, उसे हम फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 4 12, ठीक है, ये हो गया पूरा सॉर्ट आउट। रिमाइंडर में क्या आया, 0, तो ये हमारा फैक्टर है, ठीक है। बोथ 3 एंड 4, जैसे 12 4 तो 3, 12 का हमने 3 से डिवाइड किया तो 4 आया और 4 का 12 से तो 3 आया, मतलब ये दोनों ही 12 के फैक्टर हैं। इसी आप अदर्स डिजिट भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि 12 के
कौन कौन से फैक्टर है? 12 का एक और फैक्टर, 2 फैक्टर और होंगे, जैसे 2 6 12 और 6 2 12। अगर डिवाइड करेंगे तो 2 और 6 के फैक्टर, 2 और 6 का फैक्टर होगा 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम फैक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फर्स्ट है 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर नंबर से फैक्टर हो जाएगा, 1 का हर नंबर से फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट प्रॉपर्टी सेकंड, एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो नॉन जीरो नंबर होता है वह जब हम उसका फैक्टर होगा वही होगा। ठीक है। थर्ड, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1। जो सबसे स्मॉल, सबसे छोटा नंबर होगा फैक्टर का वह 1 है। फोर्थ है द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वह नंबर अपने आप का ही होगा फैक्टर करने पे। ठीक है। फिफ्थ, एवरी फैक्टर ऑफ अ नॉन जीरो नंबर। हर फैक्टर नॉन जीरो नंबर होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें जो नंबर दिए हुए हैं उनके फैक्टर हमें राइट करना है। तो फर्स्ट है 18। अब 18 के हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो 18 का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो रहा है 2 9 जा 18 ही आएगा। ठीक है। फैक्टर करना है तो 1 का हमने 18 का हमने 1 से फैक्टर किया, मीन्स डिवाइड किया, तो हमारा आंसर 18 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करा 9 का तो 18 आएगा, मीन्स ये दोनों भी 18 के फैक्टर है। 18 3 6 जा 18 और 6 3 जा भी 18, 2 9 जा 18 और 9 2 जा भी 18, तो ये दोनों हो गए 18 के फैक्टर। इधर 6 3 जा 18 और 3 6 जा 18। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18। ये सारे क्या होगा 18 के फैक्टर हैं, क्योंकि यह 18 को डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर कभी ऐसा होता है 18 के डिवाइडर में 2 है, हमको 2 से 18 को डिवाइड करना है, तो हमको पता है कि 2 9 जा 18 होता है। अगर टेबल लर्न होगी तो हम इजीली डिवाइड कर देंगे। अगर हमें टेबल लर्न नहीं होगी तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेबल लर्न करना ज़रूरी है, मल्टीप्लिकेशन आना ज़रूरी है, तभी हम फैक्टर और डिवाइड सीख पाएंगे। सेकंड 45। अब 45 के जो फैक्टर होते हैं हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 45, यानी कि 45 1 जा 45 तो 1 आएगा। 45 3 से भी हो रहा है, 3 1 जा और 3 5 जा 15। 3 को हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 9। 45 3 का हम डिवाइड करेंगे तो 3 15 जा 45। ठीक है। और 45 5 मल्टीप्लाई 9, 5 9 जा 45, 9 5 जा भी 45। तो 45 के जो फैक्टर्स हैं हमारे 1 3 5 9 15 एंड 45, ये सारे 45 के फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? आंसर में लिखेंगे हम एनी नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या होता है कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं कि जो ग्रेटर होता है, 1 से ग्रेटर होता है और वह खुद होता है। ठीक है। 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि 2 3 5 7 11 आर ऑल प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर हैं। ये इनका जब हम फैक्टर करते हैं तो ये 1 से बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। 2 से ज़्यादा फैक्टर होने पर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं जिस नंबर के, उसे कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4 6 8 10 12 आर ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स। जैसे 4 का हम 2 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं, तो इसके 2 फैक्टर्स हुए। ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। और 6 के भी 2 हैं, क्योंकि 6 खुद है और 3 भी है
और 6 खुद भी है, क्योंकि 2 3 जा 3 2 जा और 6 1 जा, तो इसके तो 3 है। मीन्स 2 से ज़्यादा, 2 तो होते ही हैं पर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1 वाले प्राइम नंबर होते हैं और 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर है तो उसे कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जैसे फर्स्ट है 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 क्या है, ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। सेकंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? कॉमन मल्टीपल आर द मल्टीपल्स दैट आर कॉमन टू अ गिवन पार्ट ऑफ नंबर्स। जो हमें नंबर दिए हुए थे किन्हीं दो नंबर के बीच में, वह मल्टीपल जो दोनों से डिवाइड हो रहा है उसे कॉमन मल्टीप्लाई, सॉरी तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है उसे कॉमन मल्टीपल कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 का मल्टीप्लाई हम किसी नंबर से करेंगे, जैसे हमने किया 2 से, तो 2 2 जा 4। 2 और 7 का मैंने आपको मल्टीपल बताया था, कॉमन मल्टीपल। जैसे 2 की टेबल में 14 भी आ रहा है और 7 की टेबल में भी 14 आ रहा है, तो उनका कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 14। इसे 2 की टेबल में 28 आ रहा है और 7 की टेबल में भी आ रहा है। ठीक है। ऐसे 2 की टेबल में अगर 12 आ रहा है, 6 की टेबल में भी 12 आ रहा है, तो उनका कॉमन मल्टीपल हो गया 12, तो उसे हम कहेंगे कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? कॉमन फैक्टर्स आर द फैक्टर्स दैट आर कॉमन टू अ गिवन पेयर ऑफ नंबर। किसी पेयर का, किसी नंबर के पेयर का जो फैक्टर होता है उसे कॉमन कहते हैं। जैसे पेयर बनता है ना, जैसे कि 12 3 जा और 4 3 जा, तो वह हो गया उसका 12 क्या हो गया, दोनों से डिवाइड हो रहा है 12, तो 12 हो गया कॉमन फैक्टर। ठीक है। फर्स्ट है फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर की मेथड है यह। फर्स्ट मेथड है ट्री मेथड। इन दिस मेथड आर फैक्टराइज अ कंपोजिट नंबर टिल वी गेट ऑल प्राइम नंबर। ठीक है। हम अगर ट्री मेथड से डिवाइड करेंगे तो ये मेथड है। हमने लिया पहले कंपोजिट नंबर, तो पहले तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। ये 2 से ज़्यादा है तो हम इसे प्राइम नंबर को लेके हम इसे कंपोजिट नंबर में चेंज करेंगे। तो 18 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से और 9 से। फिर 9 किससे हो रहा है, 3 और 3 से। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, अगर हम डिवाइड करेंगे तो। ओके, तो ये हो गई हमारी ट्री मेथड। ऐसे भी हम फैक्टर सॉल्व कर सकते हैं। डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड है, इन दिस मेथड वी स्टार्ट डिवाइडिंग द गिवन नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंटिन्यू डिवीज़न बाय प्राइम नंबर टिल बी रीच 1। हम किसी भी छोटे नंबर से डिवीज़न मेथड किसे कहते हैं? हमें जो नंबर दिया है हम उसका किसी भी प्राइम नंबर, छोटे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे और लास्ट में 1 आता है। ठीक है। तो वह होती है डिवीज़न मेथड। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं 45 दिया हुआ है, 45 का हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। 3 1 जा 4 है, तो यह 3 से बड़ा है, तो 3 1 माइनस हो गया और 1 इधर चला गया, तो 5 15। तो 3 का हमने 45 से डिवाइड किया तो 15 आया, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो हमारा प्राइम नंबर आ गया 1। तो हमारा पूरा, अगर यहाँ पे 1 आ जाता है तो हमारा डिवीज़न मेथड हमारी कंप्लीट हो जाती है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 45 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5, ये 45 के सारे फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। ठीक है। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है। एलसीएम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीपल करने पर सॉल्व करते हैं, उसे एलसीएम कहते हैं। जो छोटे होते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, उनके मल्टीपल को हम एलसीएम कहते हैं। उनके एग्जांपल्स है, लेट अस कंसीडर द नंबर 4 एंड 6। हम 2 नंबर ले रहे हैं 4 एंड 6, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट द मल्टीपल ऑफ 4 आर
इनके मल्टीपल क्या क्या है, 4, 8, 4 के मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, फिर 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, 36। तो अब दोनों के कॉमन मल्टीपल निकाले हमने, क्या निकला, एक तो 12 और एक निकला 24। ठीक है, एक तो 12 निकला और एक 24 निकला। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, जो लोवेस्ट, दोनों में से कौन लोवेस्ट है, 12। तो जो मल्टीपल लोवेस्ट होता है वह हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, तो हेंस द एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12। तो क्या हो गया है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल हुआ हमारा 12। ओके, एलसीएम क्या हुआ हमारा 12, तो इसे कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सीखेंगे हम एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एलसीएम मीन्स मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर के बारे में, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 2 or more numbers exactly without leaving any remainder is called the highest common factor और एचसीएफ। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं और बिना रिमाइंडर के वह सॉल्व हो जाता है, और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा नंबर्स का आता है, उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, लेट अस कंसीडर 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर लिए, 12 और 18। ठीक है, अब हम इन्हें फाइंड करेंगे। अब पहले हमने मल्टीपल फाइंड किए एलसीएम में, अब एचसीएफ में फैक्टर। तो फर्स्ट है फैक्टर ऑफ 12 आर। 12 के फैक्टर क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 12, और 18 के 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये सारे इन दोनों के फैक्टर्स है। तो अब इसमें क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 है, 3 है और 6 है। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर बताना है हमको। तो कॉमन फैक्टर सबसे हाईएस्ट होता है और एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट। तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, 6। अगर ये कॉमन मल्टीपल होता तो इसमें हमारा एलसीएम क्या होता, 1, क्योंकि ये लोवेस्ट है। अब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो फैक्टर निकाला हमने, तो इसका हाईएस्ट 6 है। सबसे बड़ा क्या है इसमें, जो बड़ा होता है वो एचसीएफ होता है और जो छोटा होता है वो एलसीएम होता है। फैक्टर या मल्टीपल करने पे एलसीएम निकलता है और फैक्टर करने पे एचसीएफ निकलता है। तो एचसीएफ क्या हुआ हमारा, 12 और 18 का 6। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको ये सब प्रैक्टिस करना है, इसको देखना है, समझना है और सॉल्व करते रहना है। ठीक है, आप अदर डिजिट लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर और मल्टीपल, एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है, और आपको यह आपकी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। थैंक यू।